मुलाकात थी जिसका जिक्र अभी अजीत कर रहे थे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पूरी घटना को लेकर, यानी कि जो पोस्ट हो रहा है, ये जो मुलाकातें हो रही हैं, इसको लेकर बीजेपी पर तंज किया है और उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि बीजेपी में कुर्सी की लड़ाई चल रही है। कुर्सी की लड़ाई में अब जो शासन प्रशासन है वो तो ठंडे बस्ते में चला गया है। अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है यूपी और बीजेपी, क्योंकि यूपी के लोगों का ख्याल कुछ है नहीं अब बीजेपी को। ये तमाम बातें अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखी हैं और ये कहा है कि यूपी के बारे में, यूपी की जनता के बारे में सोचने वाला बीजेपी में अब कोई है नहीं। ये सीधे सीधे तंज है और ऐसी ही इंतजार में पॉलिटिकल पार्टी जाहिर सी बातें रहती हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या फिर विपक्ष में हो। अंदरूनी कलह की जब भी कोई ऐसी बात आए या फिर कोई भी ऐसे अंतर कलह की बात आए तो उस पर राजनीतिक पार्टियां चुटकी लेती हैं। वही चुटकी यहां पर ले ली है अखिलेश यादव ने, अजीत। लेकिन अखिलेश यादव ने तो यहां पर मौके को भुनाने की कोशिश की है, साथ ही ये पूछ लिया कि भाई यूपी के बारे में कौन सोचेगा। बीजेपी में तो कोई नहीं दिखता दूर दूर तक कि कोई बीजेपी का नेता यूपी के बारे में सोचे। शासन प्रशासन सब कुछ ठंडे बस्ते में चला गया है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जो 2 दिन पहले पोस्ट करते हैं संगठन सरकार से बड़ा है, फिर आज सुबह पोस्ट करते हैं, फिर डिलीट कर देते हैं, फिर कुछ देर बाद फिर से पोस्ट करते हैं। ये बार बार एक ही बात को पोस्ट करने का मतलब है क्या? अखिलेश यादव का जो अनुमान है वो ठीक है क्या? कुर्सी की कोई लड़ाई है क्या? बात सही है कि कुर्सी की ही लड़ाई है। केशव प्रसाद मौर्य महत्वाकांक्षी नेता और 2017 से ही वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। लगातार वो इस बात को रखते रहे और अपने को कभी वो मुख्यमंत्री से कम नहीं समझते। इसीलिए वो उनका जो एटीट्यूड है, जो उनका बात करने का तरीका, वो बिल्कुल अलग तरीके से। और इस बार तो देखिए बात आगे बढ़ गई है। लगातार वो बातें कर रहे हैं, लगातार वो पोस्ट कर रहे हैं, फिर डिलीट कर रहे हैं, फिर पोस्ट कर रहे हैं। इसीलिए अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि भाई लड़ाई कुर्सी की है क्या? या आपका दिमाग जो आपका दिल है, दिमाग है, वो तो आप ठंडे बस्ते में डाल दे रहे हैं। आप जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं। और देखिए विपक्ष का काम भी है सवाल उठाना। अच्छे लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष ही अच्छे लोकतंत्र की पहचान होती है। और अखिलेश यादव मौका ढूंढते रहते हैं। जैसे मौका मिला उन्होंने ट्वीट कर दिया। इसके पहले भी अखिलेश यादव ने कई बार डिप्टी सीएम को लेकर सवाल खड़े किए। एक बार डिप्टी सीएम की तो कोई पूछ ही नहीं होती है, एक तरह से केशव मौर्य की साइड ले रहे थे। लेकिन इस बार वो कुर्सी पर आ गए हैं। तो देखिए निश्चित तौर पर केशव प्रसाद मौर्य, जो राकेश जी कह रहे थे, संजय जी कह रहे थे, ये बात सच है कि पार्टी जो है ज्यादा देर तक अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करती। ये बात जब कल हम बड़े पदाधिकारियों से बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के संगठन के, तो उनका भी यही कहना था कि भाई ऐसी स्थिति आप मत उत्पन्न करिए जिससे हम असहज हो जाएं, जिससे कार्यकर्ता असहज हो जाए, कार्यकर्ता की जो लाइन लेंथ है वो बिगड़ जाए, वो 2 गुटों में बढ़ जाए। आप बार बार इस बात को कह रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार से बड़ा संगठन होता है। ये बात हर कोई जानता है और ये बात बेसिकली संगठन की तरफ से कहा जाता है कि कार्यकर्ता सबसे बड़ा होता है, कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होता है और कार्यकर्ता से बड़ा कोई नहीं है, संगठन से बड़ा कोई नहीं। सरकार में बैठा आदमी जो डिप्टी सीएम है, पिछले 7 सालों से आप डिप्टी सीएम है, 2017 में भी थे, 2022 में भी आप बने। आप इस तरह का अपनी ही सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और पब्लिकली जहां कार्य समिति की बैठक हो रही है वहां की कोई चीज बाहर नहीं आनी थी, लेकिन आपने अपनी ही बाइट अपने ही सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दिया। तो ये सब कुछ बताता है कि आपके जो बगावती तेवर हैं, आप झुकने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ सामने आपके कौन है? योगी आदित्यनाथ, ऐसा चेहरा जिससे आप लड़ नहीं सकते, जिससे आप भिड़ नहीं सकते। बीजेपी में उसकी एक अलग पहचान है, उनका अपना एक फैन फॉलोइंग है ऑल ओवर इंडिया के बाहर। योगी आदित्यनाथ के अपनी एक साख है प्रधानमंत्री और अमित शाह के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई डिमांड आती है पूरे देश का, कोई चुनाव हो, निकाय चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, मेयर का चुनाव हो, उसमें योगी आदित्यनाथ की डिमांड सबसे ज्यादा होती है और जीत का स्ट्राइक रेट भी 70+ है। तो आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। वो एक बड़े चेहरे हैं और आप उनसे बड़े चेहरे नहीं है फिलहाल। हाँ, आपको अगर बेनिफिट मिल सकता है, डाउट ऑफ बेनिफिट, तो वो मिल सकता है। सबके बीच में अगर केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से ये बयान दिए जा रहे हैं या ये पोस्ट किए जा रहे हैं तो इनके भी अपने मायने हैं। लेकिन राकेश कुमार सिंह, चूंकि आप तो बीजेपी दशकों से कवर कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य को जितना हम जानते हैं, शांत स्वभाव के नेता हैं, ओबीसी वर्ग का चेहरा है, बड़ा चेहरा है, इसीलिए बार बार उन्हें बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर डिप्टी सीएम भी बनाया जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा अग्रेसिव उन्हें कभी नहीं देखा गया। हाँ, विपक्ष पर ज़रूर वो निशाना साधते हैं, लेकिन अग्रेसिव कभी नहीं देखा गया। अब जब देखा जा रहा है तो इसके पीछे इनसाइड स्टोरी क्या है? देखिए भाई, ये भी आपको देखना होगा रचना, क्योंकि 2022 की विधानसभा चुनाव में पल्लवी पटेल ने उनको करारी शिकस्त दी थी। तो ऐसी स्थिति में अगर सवाल बीजेपी के जो कुछ लीडरों से मेरी बातचीत हो रही थी, तो उनका सीधे तौर पे कहना था कि देखिए बड़े नेता हैं, लेकिन आप अगर लोकतंत्र में वही बड़ा नेता है जो कि अपने साथ साथ अपने पार्टी के कई नेताओं को जीत सुनिश्चित करे, लेकिन
आपने देखा था कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उनको सिराथू से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था और हाँ। पल्लवी पटेल ने बुरी तरह से उनको मात दी थी। उसके बावजूद उनको जो है डिप्टी सीएम बनाया जाना, तमाम चीजें हैं जो कि लेकिन इस अगर मसले को जिस तरह से एक्स पर पोस्ट किया जाना, डिलीट किया जाना, फिर पोस्ट किया जाना, ये कई सवाल खड़ा करते हैं। कई सवाल उठा रहा है और इन्हीं सवालों का जवाब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर है, यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अब जो बैठक है वो जानकारी मिल रही है। विधानसभा उपचुनाव को लेकर, माफ कीजिएगा, उपचुनाव को लेकर ये मीटिंग सीएम योगी के घर पर मंत्रियों की जो मीटिंग थी वो खत्म हो गई है। 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर ये बैठक लखनऊ के सीएम आवास पर प्रभारियों के साथ बैठक की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। यानी लोकसभा इलेक्शंस में हार हुई अलग अलग बड़ी सीटों पर, जो कि जिसमें रह रहकर खबरें सामने आती रही भीतरघात की, और अब 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर ये मीटिंग चल रही है। संजय, लोकसभा इलेक्शंस में भीतरघात एक बड़ी वजह थी, जिसमें बीजेपी कैंडिडेट बड़ी सीटों से बड़े चेहरे हार गए। अब उन्हीं सभी वजहों को दूर करने की कोशिश मुझे लगता है सीएम योगी कर रहे हैं। इधर केशव प्रसाद मौर्य अलग मोर्चा संभाले हुए हैं। देखिए, जहाँ तक लोकसभा चुनाव की हार की बात है तो उसकी समीक्षा बीजेपी आला कमान कर चुका है। बीजेपी आला कमान को वो सारे कारण, सारी हकीकत पता है कि चुनाव क्यों हारे, कैसे हारे। लेकिन अब पूरा की पूरा फोकस जो है 10 उपचुनाव पर है। उन चुनावों को जीतने के लिए बीजेपी पूरी ताकत झोंकेगी। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएंगे और उसमें किसी भी तरह की कोई कमी कसर बाकी नहीं रखेगी। जहाँ तक केशव प्रसाद मौर्य की बात है तो उनको राष्ट्रीय नेतृत्व ने साफ साफ समझाइश दे दी है, स्पष्ट रूप से हिदायत दे दी है कि वो ऐसा कोई काम न करें जिससे कि मतभेद की या टकराव की खबरें बाहर आएँ, जिससे संगठन को नुकसान हो, सरकार को नुकसान हो, बीजेपी को नुकसान हो। तो अब बारी देखने की है केशव प्रसाद मौर्य की कि उन पर बीजेपी अब क्या फैसला करती है। क्या उनको प्रमोट करती है, उनको प्रमोशन करती है, दिल्ली बुलाती है, या उत्तर प्रदेश में कोई पद ऑफर करती है उनको, या उप मुख्यमंत्री बने रहने देती है, ये देखना होगा। अब सारी की सारी निगाहें राष्ट्रीय नेतृत्व पर लगी हुई है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य एक बड़ी लाइन खींच चुके हैं, अपना फैसला कर चुके हैं, आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अभी तक राष्ट्रीय नेतृत्व की कोई बात सुनी नहीं है। ये भी एक बड़ी बात है कि जैसा क्या दिखाई दे रहा है वैसा ही है। अजीत, मुझे लगता है बेहतर जानकारी इसको लेकर दे पाएंगे। जैसी पिक्चर दिख रही है क्या वैसी ही सच्चाई है, या फिर पीछे से कुछ पुश किया गया है तो केशव प्रसाद मौर्य ये पोस्ट भी कर रहे हैं, ये बयान भी दे रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में मीटिंग्स भी लगातार चली हैं। देखिए, बिल्कुल रचना, पर्दे के पीछे कोई ना कोई है, क्योंकि जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य अग्रेसन में है, जिस तरह से वो ट्वीट कर रहे हैं, जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं, जिस तरह से वो लगातार अपनी जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है। जो संजय जी कह रहे थे, जो राकेश जी कह रहे थे कि उनको कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन एक बात तय है कि उत्तर प्रदेश में उनको जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में उनको बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो ये लड़ाई रुकेगी नहीं। फिर योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष, हमेशा संगठन और सरकार आमने सामने रहेगा, तो वो तो बिल्कुल संभव नहीं है। देखिए, दूसरी बात है, उनको केंद्र में जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन ये सच है कि उनको पीछे से बूस्टअप किया जा रहा है। उनको पीछे से, उनके बैकड्रॉप में, उनके बैकग्राउंड में कोई ना कोई बड़ा नेता खड़ा है जो ये कह रहा है नहीं नहीं आप लड़िए और हम आपके साथ हैं। अब एक सवाल ये भी आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, वो संगठन में बड़ा रोल निभा सकते हैं, लेकिन राकेश, ये काम आराम से भी तो हो सकता था। अगर ये टकराव की स्थिति दिखाते हुए, पोस्ट करते हुए, बयान देते हुए उसके बाद में होगा तो विपक्ष को तो मौका मिल जाएगा ना। ये काम आराम से भी हो सकता था। केशव प्रसाद मौर्य को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती थी। देखिए रचना, विपक्ष किस तरह से उत्साहित है इसका आपको अंदाजा जो है संसद के जो आपने देखा था कि जो पहला सत्र जो कि अखिलेश यादव की अगुवाई में जो समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है, उसकी वानगी आपको देखने को वहां पर साफ तौर पे दिखाई दी थी, जिस तस्वीरों को हम लेकर आए थे आपके सामने। अब अगर आपने देखा कि जिस तरह से विवाद बढ़ा, उसके बाद अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट क्या किया, आपने साफ देखा कि कुर्सी की लड़ाई में शासन प्रशासन पीछे। तो ये मौका विपक्ष को मिलता है। अगर सीधे तौर पर सवाल खड़ा करना ही था केशव प्रसाद मौर्य को, तो आप पार्टी अध्यक्ष से खड़ा करते, संगठन मंत्री होता है उससे सीधे तौर पर सवाल खड़ा कर सकते थे। लेकिन आप जो है इस तरह से अगर मंच पर और इस तरह की बातें आप बाहर करेंगे तो इसका मायने गलत जाएगा, और पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि इस तरह के, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ये जरूर मानना पड़ेगा
कि न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में बीजेपी के अगर टॉलेस्ट लीडर अगर 3 नाम हैं तो हाँ। उसमें से एक नाम है योगी आदित्यनाथ। और ऐसी बिल्कुल। स्थिति में पार्टी कभी ये तो नहीं हमने अलग चाहेगी। अलग इलेक्शंस में देखा कि सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बाकी राज्यों में भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में टॉप पर या टॉप 3 या 2 में योगी आदित्यनाथ का नाम रहता है और उन्हें बुलाया जाता है लोगों के बीच में सभा को संबोधित करने के लिए। लेकिन अगर अभी इसी तरह से खटपट की खबरें हैं या फिर कुछ बड़े चेंजेस की खबरें हैं, वो स्मूथली अब आलाकमान कैसे करेगा, इस पर निगाहें रहेंगी। राकेश कुमार सिंह, संजय सिंह, अजीत सिंह, बहुत शुक्रिया आप तीनों का।